नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। आज की सबसे बड़ी खबरों में बात करेंगे बच्चों की सेहत से जुड़े महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले की, जहां स्कूलों के आसपास स्टिंग जैसे हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर सख्त रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में एक्सपायरी डेट बदलकर नकली तरीके से खाद्य उत्पाद बेचने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। वहीं राजधानी में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया है। और आखिर में बताएंगे केंद्र सरकार के उस बड़े कदम के बारे में जिसके तहत कई ई रिक्शों को दूर से बंद करने में इस्तेमाल हो रहे कुछ मोबाइल ऐप्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग जैसे हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। ये घोषणा शुक्रवार को राज्य विधानसभा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए मंत्री नरहरि झिरवाल ने की है। ये फैसला भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते द्वारा स्कूलों के बाहर बच्चों को खुलेआम बेचे जा रहे एनर्जी ड्रिंक से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों का मुद्दा उठाने के बाद लिया गया। विधानसभा में विक्रम पाचपुते ने कहा कि स्टिंग जैसे एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों में लत पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन बोतलों पर खुद लिखा होता है कि ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सही नहीं है। इसके बावजूद स्कूलों के बाहर उनकी खुलेआम बिक्री हो रही है। उनका दावा है कि लंबे समय में बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर शराब से भी अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल ने स्वीकार किया है कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास ऐसे पेय पदार्थ बड़ी मात्रा में बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में न सिर्फ नशीले पदार्थों बल्कि हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर भी सख्ती से रोक लगाएगी। संबंधित अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। भाजपा विधायक राहुल कुल ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए आज की कई जगह पान और फ्लेवर वाले उत्पादों की आड़ में नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। उन्होंने अधिक चीनी और कृत्रिम रसायनों वाले फ्लेवर्ड मिल्क जैसे उत्पादों की भी जांच कराने की मांग की है। सरकार ने बताया कि 3 अक्टूबर 2024 और 17 सितंबर 2025 को जारी प्रशासनिक परिपत्रों के तहत स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्थित इस दुकानों का निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के नमूनों की लैब जांच और भ्रामक या आपत्तिजनक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। लेकिन जवाब में सरकार ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में एनर्जी ड्रिंक्स की अलग से परिभाषा नहीं है। हालांकि ऐसे उत्पादों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिक्टेड विनियम 2011 के तहत नॉन अल्कोहलिक कैफीन युक्त पेय के रूप में विनियमित किया जाता है। इसी बीच हाल ही में नियुक्त एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने भी पूरे राज्य में खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त अभियान शुरू किया है। 25 मई को पदभार संभालने के बाद उन्होंने प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और अस्वच्छ होटल रेस्तरां के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू की है। इस अभियान के तहत मुंबई के 6 प्रमुख होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और क्लबों के फूड सेफ्टी लाइसेंस खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिए गए हैं। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक्सपायरी डेट बदलकर नामी कंपनियों के खाद्य उत्पाद दोबारा बाजार में बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसआई, एसडीएम बदरपुर और एनजीओ मिशन मुक्ति की संयुक्त कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 20 लाख रुपए से अधिक कीमत के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए हैं। ये छापेमारी ओखला फेज 2 स्थित एमएस वेस्ट एंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में फैक्ट्री में बाल श्रम की सूचना मिलने पर जांच की गई थी। हालांकि वहां कोई बाल मजदूर नहीं मिला, लेकिन जांच के दौरान एक बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध रैकेट का खुलासा हुआ, जिसमें एक्सपायर और एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके खाद्य उत्पादों की नई पैकिंग कर उन्हें बाजार में असली उत्पाद की तरह बेचा जा रहा था। जांच में सामने आया कि आरोपी नामी ब्रांडों के एक्सपायरी के करीब या एक्सपायर हो चुके उत्पाद बेहद कम कीमत पर खरीदते थे। इसके बाद केमिकल थिनर की मदद से उत्पादों पर छपी निर्माण और एक्सपायरी तारीख मिटाई जाती थी। फिर विशेष प्रिंटिंग मशीनों से नई निर्माण तिथि, नई एक्सपायरी डेट, बैच नंबर, बारकोड और अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी छाप कर उन्हें दोबारा पैक कर बाजार में उतारा जाता था। छापेमारी के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, घी और पैकेट्स जूस सहित बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद की गई।
पुलिस के अनुसार इन बदले हुए उत्पादों की सप्लाई थोक बाजारों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए की जा रही थी और कुछ सामान निर्यात के लिए भी तैयार किया जा रहा था, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता था। अधिकारियों ने मौके से प्रिंटिंग मशीनें, सीलिंग उपकरण, स्टाम्प और ऐसे रासायनिक पदार्थ भी बरामद किए हैं जिनका इस्तेमाल उत्पादों के लेबल और तारीख बदलने में किया जा रहा था। इससे स्पष्ट हुआ है कि वहां पूरी तरह से संगठित अवैध रीपैकेजिंग यूनिट संचालित की जा रही थी। मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धोखाधड़ी और असुरक्षित खाद्य उत्पाद बेचने से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी का 70 वर्षीय मालिक दर्शन सिंह सचदेवा, मैनेजर नितेश भारद्वाज, अकाउंटेंट नरेंद्र कुमार, ऑपरेटर कपिल, गोदाम प्रभारी लकी ओझा तथा सुपरवाइजर प्रेम यादव और पवन कुमार शामिल बताए जा रहे हैं। एफएसएसआई ने भी बयान जारी कर कहा कि उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय को खाद्य पदार्थों पर फर्जी लेबल लगाए जाने की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान परिसर से 50,000 से अधिक खाद्य और गैर खाद्य उत्पाद मिले हैं, जिनमें कई पर कथित तौर पर फर्जी एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और बदले हुए लेबल लगाए गए थे। एफएसएसआई ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं मिलावटी या नकली खाद्य उत्पादों की बिक्री की आशंका हो तो उसकी तुरंत शिकायत करें। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये अवैध कारोबार किन किन स्टेट्स और बाजारों तक फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने के आरोप में 27 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 59 रोल प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया है। ये कार्रवाई उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में की गई है। पुलिस के अनुसार सीलमपुर थाने की टीम को सूचना मिली थी कि न्यू सीलमपुर की E1 ब्लॉक स्थित झुग्गियों के पास अवैध रूप से चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल अजीत और कांस्टेबल विपिन ने जाल बिछाकर इस संदिग्ध को उस समय पकड़ लिया जब वे एक कार्टून लेकर जा रहा था। तलाशी लेने पर कार्टन से 59 चरखियां प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान न्यू सीलमपुर निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद शाकिर के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वे ये चाइनीज मांझा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से खरीद कर लाया था और स्थानीय इलाके में बेचने की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 223 के तहत एफआईआर संख्या 252-26 दर्ज कर ली है। मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझा किस सोर्सेज से लाया गया और इसकी सप्लाई चेन में कौन कौन लोग शामिल हैं। चाइनीज मांझा सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है और उस पर धातु या कांच का बारीक पाउडर चढ़ाया जाता है। यही वजह है कि यह राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों, पक्षी और बिजली के तारों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। इस खतरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में इसके निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है। पतंगबाजी के मौसम से पहले प्रशासन लगातार इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करता है। केंद्र सरकार ने साइबर सुरक्षा और यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एप्पल और गूगल को कम से कम 3 मोबाइल ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। इन ऐप्स पर आरोप है कि इनके जरिए कुछ ई रिक्शों की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS को ब्लूटूथ के माध्यम से दूर से बंद किया जा सकता है, जिससे चलते हुए वाहन अचानक रुक सकते हैं। जिन ऐप्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें BAT BMS, लॉसिगी और इपोक ली आयन शामिल हैं। इनमें से कम 2 ऐप चीनी मूल के बताए जा रहे हैं। सरकार की यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन वीडियो के बाद हुई है जिनमें कुछ लोग ब्लूटूथ के जरिए पास खड़े ई रिक्शा से कनेक्ट होकर उनके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे चलते वाहन अचानक रुक जाते हैं, जो यात्रियों और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की बैटरी का अहम हिस्सा होता है। उसका काम बैटरी की स्थिति पर लगातार नजर रखना, सभी बैटरी सेल्स के प्रदर्शन को संतुलित बनाए रखना और बैटरी की सुरक्षा व उसकी उम्र बढ़ाना होता है। बड़ी क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में यह सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बैट BMS ऐप को मूल रूप से चीन की कंपनी शैनज़ेन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी ने ब्लूटूथ आधारित लिथियम आयन बैटरी की निगरानी और रखरखाव के लिए विकसित किया था। ये ऐप बैटरी का चार्ज, वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग साइकिल और बैटरी की कुल स्थिति जैसी जानकारी दिखाती है।
साथ ही ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जैसी सेटिंग्स को भी नियंत्रित कर सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल सामान्य सर्विस सेंटरों में बैटरी की जांच और मरम्मत के लिए किया जाता है। जानकारों के अनुसार ये कोई जटिल साइबर हमला नहीं है, बल्कि कमजोर सुरक्षा वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का फायदा उठाया जा रहा है। समस्या मुख्य रूप से उन कम कीमत वाले ई रिक्शों में है जिनमें चीनी निर्मित ब्लूटूथ सिस्टम बीएमएस लगे हैं और जिनमें पासवर्ड सुरक्षा या डिफॉल्ट सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति लगभग 15 मीटर की ब्लूटूथ रेंज के करीब भीतर आकर बैटरी से कनेक्ट हो सकता है और उसकी डिस्चार्ज सेटिंग बंद कर सकता है। डिस्चार्ज सिस्टम बंद होते ही मोटर को बिजली मिलनी बंद हो जाती है और ई रिक्शा तुरंत रुक जाता है। जानकारों का कहना है कि ये खतरा सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं होता है। कई ई रिक्शा अब भी लेड एसिड बैटरी का उपयोग करते हैं, जबकि कई लिथियम बैटरी वाले वाहनों में ऐसे निजी प्रोप्राइटरी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम लगे होते हैं जिन्हें इन ऐप्स के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता। जानकारों का मानना है कि इस समस्या का सबसे प्रभावी समाधान ये है कि ब्लूटूथ आधारित बीएमएस को सक्रिय करते हुए अनिवार्य रूप से मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की जाए। इससे कोई भी अनधिकृत व्यक्ति बैटरी से कनेक्ट नहीं हो सकेगा और ई रिक्शा को दूर से बंद करने जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी।